तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमको पहले सिद्ध करना है कि जो 1/√2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर हमको सिद्ध करना है कि ये जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या, फिर हमको सिद्ध करना है कि ये जो 6+√2 है ये एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है ना वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता चुके हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको घर से करके आना है, ठीक है, आना का आपको घर पे करना है, ये आपका रहेगा HW, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, और ट्राई क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट आपका 2 में था, अगर 2 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो 100% आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लोगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 3 का 1 लिख के आपको लिख देना है हल, ठीक है। फिर हल लिख के आपको वही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि माना जो 1/√2 है ये एक परिमेय संख्या, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको मान लेना है कि जो आपका 1/√2 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर से वही बात, अगर हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो क्या हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? कहेंगे भैया ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। जहाँ पर क्या, ठीक है, हम आपको बताए थे कि अगर सिंगल रहेगा कि √5 है, √2 है, √3 है, अगर इस तरीके से रहेगा तो वहाँ p और q को आभास संख्या मानना होता है। लेकिन अगर इस तरीके का रहेगा, ठीक है, तो आपको p और q को एक पूर्णांक मानना है, जहाँ p तथा q को हम एक पूर्णांक मानेंगे, जहाँ p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, ठीक है। और हम आशा करेंगे कि आपको पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है आप जाने होंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक है आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। जहाँ p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखो, ठीक है, अब करना कुछ है, 1/√2 अगर p/q है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर a/b बराबर c/d है, तो अगर इस फ्रैक्शन को हम पलटते हैं, इसको अगर हम b/a करते हैं, तो जो इक्वल्स के उस पार का फ्रैक्शन है ये भी आपका पलट जाएगा, ये d/c हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो 1/√2 है इसको अगर हम पलट के √2 करते हैं तो ये जो p/q है ये भी आपका पलट के q/p हो जाएगा, ठीक है। बस वही चीज़ करना है, तो √2 बराबर आपका आ जाएगा q/p, इसको मान लेना समीकरण 2। अब समझने वाली चीज़ बस यही है, √2 आपका एक अपरिमेय संख्या, ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। और हमको तो सिद्ध करना था 1/√2, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप जानते हैं। तो कहेंगे भैया हाँ जानते हैं। अब देखो q को हम माने हैं पूर्णांक, p को भी हम माने हैं पूर्णांक, अगर दो पूर्णांक को हम लोग इस फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं होती? कहेंगे भैया ऑब्वियस सी बात है, ये एक परिमेय संख्या होगी। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में आपका जो LHS सेट था इधर बन गया आपका एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, और ये जो RHS सेट था इधर आपका बन गया एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब अपने कॉमन सेंस से बताओ क्या कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी? तो कहेंगे भैया नहीं होगी। यानी समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि हमारा मानना कि ये जो संख्या है 1/√2 इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बस यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखना है कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। अतः 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 ठीक है, यहाँ पर लिख देना, अतः हमारा मानना कि, ठीक है, 1/√2 एक, ठीक है, अपरिमेय, सॉरी 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, गलत हो गया। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है? गलत है, ठीक है, गलत है। अतः, ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझने वाला चीज़ यही था कि जो हमारा कथन है इसी को हमको गलत प्रूव करना था, ठीक है, इसी को क्या करना था? गलत प्रूव करना था। देखो गलत कैसे प्रूव हो गया, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये थ्योरिटिकल चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला पर सवाल सॉल्व कर दिया बन गया, यहाँ पर थ्योरी है। जैसे √2 हमको सिद्ध करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो हमको सिद्ध करना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी, तो ये जो √2 था इसको हम लोग q/p के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही चीज़ है। इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ q/p एक परिमेय संख्या होगा, तो कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अगर हम √2 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, डेट मीन्स कि अगर 1/√2 है इसको भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी 1/√2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि जो हम मान लिए थे कि ये परिमेय संख्या और p/q के फॉर्म में लिख दिए थे, ये मेरा मानना गलत था, ये मेरा मानना क्या था? गलत था। बस यही चीज़ करना था कि जो हमारा मानना है कि ये परिमेय संख्या, इसी को गलत साबित करना था, बस इस इक्वेशन के माध्यम से दिखाना था, ठीक है। तो अगर हमारा मानना कि एक परिमेय संख्या गलत है, तो दुनिया में दो ही चीज़, अगर कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या होगी? कहेंगे भैया ऑब्वियस सी बात है, ये अपरिमेय संख्या होगी। बस यही चीज़ आपको भाषा के रूप में लिख देना कि हमारा मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। बस यही चीज़ करना है, और यही चीज़ आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है
आप इसमें भी वही चीज़ करना है, ठीक है। मान लेना है कि माना कि, ठीक है, माना कि 7√5, ठीक है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। 7√5 ही है, हाँ 7√5 ही है, ठीक है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहेंगे भैया फिर से ऑब्वियस सी बात है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी तथा क्यू क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, ठीक है। लिख लेना, जहाँ पी तथा क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। अब करना क्या है? जो अपरिमेय संख्या उसको एक साइड कर लेना है, ठीक है। जो अपरिमेय संख्या उसको एक साइड करना है। ये जो √5 आपको नजर आ रहा है इसको सिंगल करना है, इसको किसी के साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो इसको सिंगल कर देंगे तो √5 को √5 रहने देंगे, और ये जो 7 यहाँ पर देखो, ये जो 7 था जो इस √5 के साथ चिपका हुआ था गुना में, जब ये इक्वल्स के उस पार चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आपको मालूम होगा गुना जब उस पार जाएगा तो किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा p/7q, ठीक है। और आपको पहले भी बताया था अगर p एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो p/7q करो, p/6q करो, या p+q करो, ठीक है, या p+2q करो, कुछ भी करो, ये भी एक पूर्णांक ही रहेगा। अगर p भी एक पूर्णांक है तो नीचे जो 7q होगा, अगर q एक पूर्णांक है तो 7q भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। ध्यान से एग्जांपल से समझो, जैसे q का मान लेते हैं 2 एक पूर्णांक है, तो अगर 7q तो 7 गुना हो जाएगा 14, तो 14 भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। तो जहाँ p एक पूर्णांक पहले से 7q भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक को जब हम p/q के रूप में लिख देते हैं तो ये एक बन जाती है परिमेय संख्या। ये क्या बन जाती है? परिमेय संख्या। और इधर आपको नजर आ रहा होगा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपको 100% मालूम है कि क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको प्रूव नहीं करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हमको प्रूव 7√5 को करना था। ये तो आपको मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 हो गया आपका अपरिमेय संख्या, इधर जो बना ये बन गया परिमेय संख्या। अब अपने कॉमन सेंस से बताओ, क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो बोलेंगे भैया नहीं हो सकती है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ पर लिख देना फिर से वही लैंग्वेज कि समीकरण 2 से क्या कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ा कम बन रहा था इसलिए अच्छा राइटिंग नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तुम अच्छे राइटिंग में लिखना ताकि पूरा मार्क्स मिले। अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। कहने का मतलब कि ये जो √5 है इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एक है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। क्या किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो बोलेंगे भैया नहीं लिख सकते। तो अगर हम √5 को इस रूप में नहीं लिख सकते तो जो हम मान लिए थे कि हम ये जो 7√5 है इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे नहीं लिख सकते। बस हमारा जो मानना था इसी को गलत प्रूव करना था, यानी कि हमारा मानना 7√5 एक परिमेय संख्या, ये क्या हो गया? गलत प्रूव हो गया, ठीक है। लास्ट में लिख देना कि अतः हमारा मानना, ठीक है, क्या लिखना? अतः हमारा मानना कि 7√5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या वो क्या है? गलत है, ठीक है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। बस PROVED प्रूव्ड। और इस तरीके से जो आपका प्रश्न वाली 1.3 था इसके तीनों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और फिर से बोलता हूँ, अगर लास्ट तक वीडियो में बन चुके हैं, यहाँ ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के लिख लेना, ठीक है। यहाँ से एक सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, वो आएगा 2 नंबरिया में। किसमें आएगा? 2 नंबर, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, या फिर कोई भी आ जाए, आएगा इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं तीनों क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका प्रश्न वाली 1.3, ठीक है, जो कि था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इस भी तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना और पढ़ाई करते रहना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक ही महीना बचा है। और हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी इसकी एक सीरीज़ लेते आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होगी उसकी एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो ठीक है, नोटिफाई रहने के लिए चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।